1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30। sec किसका अपोजिट है? cos का। cos 30 कितना है? cos 30 0 30 cos 30 है √3/2 क्या है? तो ये क्या बनेगा? 2/√3 प्लस cosec 30। cosec किसका अपोजिट है? sin। ये 0 डिग्री ये क्या है? 30। तो sin 30 कितना होता है? 1/2 कितना होता है? ये बनेगा 2। यहाँ तक आया समझ? अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 1/√2 वापस लिखेंगे। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। 2 1 और 2 प्लस इस 2 को किसके साथ करेंगे? शाबाश। इट विल बी 2√3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो 1/√2 है ये हम वापस लिखेंगे। ये वाला जो है डिवाइड में क्या है? 2 + 2√3 डिवाइडेड में ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 2 + 2√3। इस 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वापस आएगा। इस √2 को पहले किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? 1 इट विल बी 2√2 प्लस इस √2 का किसके साथ होगा? √2√3 के साथ। वो क्या बनेगा? 2√6 हो नहीं आएगा 2√6। यहाँ तक आया समझ? आपके पास बचा √3 डिवाइडेड बाय 2√2। क्या करेंगे? यहाँ ये क्या है? 2√6। वी कैन राइट 2√2 minus 2√6 divided by 2√2 minus 2√6। रैशनलाइजेशन। बीच वाली साइन हम इसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब देखिए पहले हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2√2 के साथ। मुकीम जब √3 को 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा? 2√6। अब है माइनस √3 into 2√6 that is 2√18। नीचे है a + b into आप देखो है कि नहीं? a + b into a - b किसके बराबर होगा? a² - b²। दिस इज a² - b²। गॉट इट? कौन सी फार्मूला हमने यूज की? तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज क्या लिखेंगे? शाबाश। a + b into a - b इसके बराबर? शाबाश। क्लियर? यहाँ तक लिखाओ। हाँ ये 2√2 + 2√6 था। इसको मैंने रैशनलाइजेशन किया ऊपर भी नीचे। रैशनलाइजेशन ऐसे करनी होती है, ऊपर भी। और मैंने इसको कुछ नहीं किया। अगर देखोगे ना ये 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन कैंसिल हमें रैशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर हम 9th में पढ़ते हैं कि नहीं? चैप्टर नंबर 1 में 1.5। अब यहाँ पे देखिए 2√6 वापस लिखेंगे माइनस 2√8 जो 18 है। इस 18 के हम निकालेंगे फैक्टर्स। क्या निकालेंगे? 9×2। इसको आएगा 9×2। क्या आएगा? यहाँ आएगा 2 into 3 into 3। समझे बात? तो आप ऐसे लिखेंगे 3² into 2। समझ आया? 3 3 और 9 9 into 2 18। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, सर आपने 18 के तो फैक्टर्स निकाले, 6 के क्यों नहीं निकाले? 6 का निकलेगा एक फैक्टर 2, दूसरा फैक्टर 3। स्क्वायर किसी को आएगा तो फायदा है कुछ, तो 6 को फायदा है। अब डिनोमिनेटर में जाएंगे। चलिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? ये स्क्वायर 2 का भी है, √2 का भी है। 2 2 और √2 स्क्वायर माइनस 2 2 और √6 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। नजर ये कट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा ओनली फॉर 3। किसको हो गया था? 3 को, 2 को नहीं होगा। 2√6 माइनस 2 3 और 6 √2। समझ आया? जब ये रूट से बाहर
बाहर आता है, एक 2 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इन्हीं रूट से बाहर आएगा, 2 4 और 8 माइनस 6 4 और 24। यहाँ तक आया समझ? किसी को कोई डाउट है? चलिए अब इस पे हम फोकस करते हैं। कॉमन ही निकालना पहले नजर। देखो यहाँ पे मजा, इन दोनों में से हम 2 निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे कॉमन, या अभी नहीं निकालेंगे तो ऐसे 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2। डिनोमिनेटर पे आप नजर रखो, इट इज 8 माइनस 24, इट इज माइनस 16। अब नीचे तो माइनस आ गया, ऊपर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे। देखो कैसे, कैन आई राइट इट लाइक दिस, माइनस 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 16। यहाँ पे कोई डाउट है? बोलो जो यहाँ पे कोई डाउट है? मैंने इस वाली टर्म को यहाँ लिखा, उस वाली टर्म को साइन चेंज मैंने नहीं। अब मैं इसको कॉमन निकालूंगा, क्या निकलेगा? विच इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 2? 2 है, लेकिन मैं माइनस 2 निकालूंगा। ब्रैकेट में क्या है? 2 3 और 6, यहाँ पे अगर रूट 2, ये क्या है यहाँ पे? प्लस, बट आई हैव टू राइट, व्हाई आई हैव टू राइट माइनस? क्योंकि माइनस मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या है बेटा? रूट 6 डिवाइड क्या है? माइनस 16। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस क्या हो गया? 2 की कैंसिलेशन पड़ेगी, 2 और 2 8। तो लास्ट में आपको क्या बचा? लास्ट में आपको बचा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका आंसर। समझ में